नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत। झारखंड में आबकारी विभाग में कांस्टेबल भर्ती के लिए हुए फिजिकल टेस्ट की खूब चर्चा हो रही है। रांची समेत 7 अलग अलग केंद्रों पर फिजिकल टेस्ट करवाए गए। इसमें 1,27,000 से ज्यादा महिला और पुरुष अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 78,000 से ज्यादा सफल रहे। इस फिजिकल टेस्ट में पुरुषों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना था, जबकि महिलाओं को 40 मिनट में 5 किलोमीटर। लेकिन इस फिजिकल टेस्ट के दौरान अलग अलग केंद्रों पर 11 अभ्यर्थियों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में इस टेस्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि यह बेहद कठिन फिजिकल टेस्ट था, जबकि कुछ भर्ती सेंटर पर अव्यवस्थाओं को इसकी वजह मान रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया और इन सेंटर्स पर तैनात डॉक्टरों ने वही बात कही है। वहीं भर्ती होने आए युवाओं ने भी इंतजामों को बिल्कुल सही बताया, मगर इन सब के बावजूद सवाल जस का तस बना हुआ है कि 11 मौतों का जिम्मेदार आखिर है कौन। ये जो कहा जा रहा है, कम से कम इनके बातों से जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने दौड़ लगाई है, अच्छे एथलीट है, प्रैक्टिस में रहे हैं, एजाइल हैं और लगातार जो है अच्छे एथलीट का इन्होंने नमूना पेश करते हुए कम समय में ही दौड़ लगाई है, पूरा किया है, ये साफ तौर से खारिज करती है कि ऐसा इम्पॉसिबल या हरकुलियन टास्क नहीं है कि 10 किलोमीटर अगर कोई दौड़ जाए तो कुछ अनटूवर्ड हो सकता है। इनका साफ तौर से कहना है। और ये भी कह रही है कि कंडीशन भी ऐसा नहीं है कि 40 डिग्री या 45 डिग्री है कि आप दौड़ नहीं सकते हैं। इनका साफ तौर से मानना है। इन लोगों ने क्वालिफाई किया। आप लोगों में से किसने क्वालिफाई किया है? आपने क्वालिफाई किया। आज ये सामने, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार सर। कहाँ से आए हैं? हम पलामू से आए हैं, डाल्टेगंज मेरा घर है। कहा है पलामू? तो बहुत जोर खबर में है, कह रहे हैं कि भाई बहुत गर्मी है, दौड़ नहीं सकता है वहाँ तो गर्मी है सर। तो कितना डिग्री टेम्परेचर है? 40 तो नहीं है? 40 तो नहीं है अभी तो, उतना भी नहीं है, 30 होगा। हाँ। आपने कितना मिनट में दौड़ लगाया? मेरा 52 मिनट 44 सेकंड लगा। 52 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ गए? जी सर। बार कितना प्रैक्टिस किया सर? हम तो 1.5-2 साल से प्रैक्टिस किए हुए हैं, एकदम लगे हुए थे कि कर ही लेना है। तो ये साफ तौर से इन लोगों का कहना है कि कोई ऐसा जो है अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो उसके साथ परेशानी हो सकती है। टेम्परेचर और बाकी चीजें जो है, एडवर्स कंडीशन में एथलीट को कई बार दौड़ना पड़ता है और ये इन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि ये इनमें दम है और इन्हीं में दम है और बात है। कहीं ना कहीं वो सब्सटेंस है जिसकी जरूरत है, वो इनके पास है और वो तमाम चीजों को, आहारता को पूरा करते हैं, इसलिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। और कुछ इसी तरह की बातें फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने वाली महिला अभ्यर्थियों ने भी कही हैं। उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, हम लोग को 5 किलोमीटर था, 40 मिनट में। 40 मिनट में? यस सर। तो कोई परेशानी नहीं हुई? नो सर, मैंने 26 मिनट और 50 सेकंड लगाई। 26 मिनट 50 सेकंड में आपने दौड़ लगा ली? यस सर। में आपने पूरा कर लिया? मैं 34 मिनट में 5 किलोमीटर जोड़ना यस था। सर। अच्छा, ये जो हो रहा है, जो सामने बातें आ रही हैं, बहुत गर्मी तो रांची जैसे जगह पे नहीं है। या नाम बताइए अपना। ममता कुमारी। आपने भी क्वालिफाई कर लिया? हाँ। कितने मिनट में दौड़ी आप? 33 में। 33। और कितना अब जो है, आप कहाँ से आई हैं? मधुपुर से। मधुपुर से? हाँ। पेरेंट्स भी आए साथ में? नहीं, भाई, छोटा भाई। हाँ। छोटा भाई है? हाँ, नहीं, रनिंग में है। रनिंग में है, वो भी तैयारी कर रहा है। हाँ। तो आप लोग चाहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, किस तरह से देखते हैं इसको, दौड़ को? अच्छा है। और ये बताइए कि ये जो सामने आ रहा बात की बहुत गर्मी है, बहुत सारे मौतें हुई, नहीं क्या है, गर्मी नहीं है। नहीं है? नहीं। आराम से किया जा सकता है ये? हाँ। हाँ? हाँ। तो क्या लग रहा है, कुछ प्रैक्टिस वगैरह में नहीं, अचानक से दौड़ गए वो लोग, मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा? हाँ। हाँ? हाँ। कैसा है यहाँ, कंडीशन क्या है? सब कुछ है, फैसिलिटी वगैरह, पानी, ORS? यस। बताइए कुछ फैसिलिटी के बारे में बताइए, क्या क्या है चीज है, पानी वगैरह सब, मतलब रास्ते रास्ते में मिल रहा है। वाटर ही है सर। हाँ? बस पानी ही मिल रहा है। पानी मिल रहा है और उसके अलावा जो वेटिंग एरिया वगैरह उसे सब है बढ़िया? हाँ, सब अच्छा है। सब बढ़िया है। मेडिकल वैन वगैरह अंदर था? हाँ सर। था ना? हाँ सर।
और बताया गया कि फिजिकल टेस्ट के दौरान भर्ती केंद्र पर डॉक्टर और एम्बुलेंस जैसी सभी सुविधाएं थी और जरूरत पड़ने पर अभ्यर्थियों को मदद भी दी गई। मगर लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि इन सेंटर्स पर जो कुछ भी हुआ, क्या जरूरत से ज्यादा कठिन टेस्ट की वजह से हुआ या फिर समिति सीमित संख्या में निकलती वैकेंसी के बीच उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर भर्ती होने के लिए क्षमता से ज्यादा अपने शरीर को प्रेशर देना ही नतीजा इसका ये है। कुछ ऐसे मौसम की बेरुखी भी मान रहे हैं और कई ऐसे भी हैं जो कि कंपटीशन बढ़ने से दौड़ के किलोमीटर बढ़ाने को वजह मानते हैं। यहाँ पर जितने भी अभी अर्जेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पर सभी व्यवस्था की गई है। अगर इससे ज़्यादा हाई लेवल पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग इसको यहाँ एम्बुलेंस के थ्रू सदर हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं। और अभी अधिकतर तो आज का मौसम तो ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कम है, मतलब कैंडिडेट लोग फेल हो रहे हैं दौड़ने में। लेकिन एक्चुअली जो है पेशेंट कैंडिडेट लोग जो हैं दौड़ने में क्या होता है कि हाइपोवोलेमिक में चले जाते हैं पेशेंट। पसीना जो निकलता है उसके कारण सर्कुलेशन थोड़ा सा आपको ज़्यादा हो जाता है, जो हेड तक नहीं पहुंच पाता ऑक्सीजन, उसके कारण उनको प्रॉब्लम होता है। मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसकी ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ जस्ट तुरंत करते हैं। अगर जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन है, हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। अगर यहाँ नहीं संभलती है तो उसको हम लोग रेफर सदर हॉस्पिटल करते हैं। अधिकतर प्रॉब्लम हाइपोवोलेमिक का होता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर जस्ट ऑक्सीजन फर्स्ट लगाते हैं। ऑक्सीजन अगर कमी होती है तो ऑक्सीजन तुरंत फुल स्पीड में हम लोग देते हैं यहाँ पर। और उसके कारण क्या होता है कि सर्कुलेशन रेगुलर हो जाता है ऑक्सीजन के कम फ्लो होने से, और पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अधिकतर ऑक्सीजन देते हैं। और कोई भी अगर मान ली हार्ट बीट कम हो रहा है तो डेक्सोना ये सब हम लोग कॉटसन देते हैं, जिसके कारण उसका रेगुलेटरी ठीक हो जाता है। और जो नहीं यहाँ संभलता उसको हम लोग रेफर करते हैं। वैसे झारखंड पुलिस की माने तो हर भर्ती केंद्र पर मेडिकल टीम हमेशा मौजूद रहती है और जरूरी दवाएं और एम्बुलेंस का इंतजाम भी वहां पर होता है। लेकिन इसी के साथ साथ स्ट्रेचर बेड भी वहां पर पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। दौड़ वाले एरिया में धूप से बचने के इंतजाम किए जाते हैं, शौचालय होते हैं, तमाम तरह के बंदोबस्त होते हैं। मगर सवाल यही है कि इतनी भीड़ के लिए क्या इतने इंतजाम काफी है? सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पारदर्शी चयन प्रक्रिया एवं उनके सहयोग सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें से कुछ सुविधाएं निम्न प्रकार से है। प्रत्येक केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त संख्या में मात्रा में दवाएं, एम्बुलेंस गाड़ी इत्यादि की प्रतिनियुक्ति की गई है। दौड़ से पूर्व जो होल्डिंग एरिया होता है वहां पर अभ्यर्थी जहां रुकते हैं दौड़ से पूर्व, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी, ORS इत्यादि की भी व्यवस्था वहां पे की गई है। हर एक सेंटर पर पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर्स, मेडिकल बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि दौड़ जो है प्रातः जल्द से जल्द प्रारंभ करते हुए उसे जल्द पूरा किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को गर्मी का कम से कम सामना करना पड़े। इसके अलावा चलन शौचालय की व्यवस्था सभी जगह की गई है। सभी जो बहाली बोर्ड्स है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन के बोर्ड्स हैं, उनके पदाधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो पूर्णतः पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें जो भाग लेने वाले अभ्यर्थी है उनके लिए यथासंभव सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी जाए। चलिए, तमाम खास मेहमान यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ निर्मल कौर हैं, फॉर्मर DGP हैं झारखंड से। हमारे साथ डॉक्टर मोहसन वली हैं, सीनियर फिजिशियन एंड कंसल्टेंट गंगाराम अस्पताल से। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिन एंड पैथ लैब्स के। और हमारे साथ डॉक्टर मोना शर्मा है, डाइटिशियन, जिनसे चर्चा हम करेंगे। शुरुआत डॉक्टर निर्मल कौर जी आप ही से करते हुए, सबसे पहले ये बताइए क्या प्रोटोकॉल रहता है जब इस तरह की कोई भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होती है? तो देखिए, इतने सारे लाखों की संख्या में एप्लीकेंट हैं आवेदक है, उनको आप शॉर्टलिस्ट कीजिएगा, स्क्रीनिंग कीजिएगा, कुछ तो कीजिएगा ना बात के टेस्टों के लिए। तो जो प्रीलिमिनरी, जो प्रारंभिक जो एलिमिनेशन राउंड है वो दौड़ है, और उसके लिए आपके पास अगर जितनी वैकेंसीज हैं उससे ज्यादा आप 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना कैंडिडेट ले सकते हैं। लाखों लोगों को तो आप बाकी जो विस्तृत एग्जामिनेशन प्रक्रिया उससे नहीं ले जा सकते। तो दौड़ रखिए, एक ऐसी दौड़ रखिए क्योंकि जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है, काम जो करना है, जॉब की जो रिक्वायरमेंट है,
उसमें आपकी शारीरिक क्षमता, शारीरिक फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दौड़ को बहुत प्राइमरी पोजीशन दी गई। तो जो इस दौड़ में आएगा उसके बाद ही उसके बाकी टेस्ट होंगे। उसी मतलब शॉर्टलिस्ट करने का जो पहला जो प्रारंभिक परीक्षा है वो दौड़ ही है। और जब भी दौड़ होती है तो ये पूरा ख्याल रखा जाता है कि पूरे प्रोटोकॉल फॉलो हो, वहां पर मेडिकल टीम रहे, अभ्यर्थियों को पूरा उनका नंबर वगैरह दिया जाता है, किस तरह दौड़ना है पूरा समझाया जाता है। और लोग भी सालों साल इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं आने से पहले, क्योंकि ये तो एक कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। जो जीतेगा वही आगे के एग्जाम में बैठ पाएगा। निर्मल जी, सालों साल 1,27,772 लोग थे और जिसमें से जो चुने गए हैं, जो सफल हुए हैं, 78,023 अभ्यर्थी हैं जो सफल हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या, अब अचानक से इतनी बड़ी संख्या में, या क्या कहें कि बहुत देर बाद वैकेंसीज निकलती, इस वजह से इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे? नहीं, इसका कारण तो ये है, आप देखिए हमारा देश जो है, अब 25 लाख लोग बैठते हैं नीट में, थोड़ी सी सीटें होती है। 5-7 लाख लोग बैठते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, 400 या 500 चुने जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है, और उससे ज्यादा सबसे बड़ा कारण है जो सरकारी जॉब के प्रति, इस तरह के उनके प्रति जो आकर्षण है, या जो सुविधाएं उसमें मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है, जो आपका वर्क का वो है डिस्क्रिप्शन, या जिस तरह से आपके पास एक सिक्योर जॉब है, या मार्केट में उसकी जो वैल्यू है, मार्केट में किसी जॉब की क्या वैल्यू है वो आप देख लीजिए कि कितना वो लोग जैसे मैट्रिमोनी मार्केट में कितना कमांड करते हैं। बिल्कुल। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का क्रेज, यानी आप एक वजह बता रही हैं, 10-20 लाख रुपए एक सिपाही दहेज देता है। लौटती हूँ निर्मल जी, गवर्नमेंट जॉब एक बड़ा क्रेज है, जाहिर सी बात है, सब हर कोई चाहता है। हाँ, मैं लौटती हूँ निर्मल जी, डॉक्टर मोहसिन के पास चलूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर समीर भाटी, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, चाहे इस तरह की कोई भी भर्ती हो, उसमें फिटनेस टेस्ट जिस तरह के होते हैं, शायद आप ही की तरफ से आप बहुत सारे सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। अगर आप हमें पैमाना बता पाए इसका थोड़ा सा डिटेल में, और उसका क्या प्रोटोकॉल रहता है, क्या पैमाना उसका रहता है, किस तरीके से सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, थोड़ी सी डिटेल अगर आप हमें बता पाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में ज्यादातर जिस तरह से हम करते हैं उसमें वही बेसिक से टेस्ट, जिसके अंदर एक ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ किए जाते हैं, सर्टेन उनका एक्सरे किया जाता है छाती का, कुछ एडिशनल टेस्ट होते हैं जिसके अंदर उनकी हियरिंग टेस्ट हो गई, आई टेस्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टेस्ट होता है, आंखों की जांच, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस को भी टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर ये मेडिकल टेस्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई डिफॉर्मिटी वगैरह वो सब नहीं है, वो देखा जाता है। नी लॉक वगैरह ये सब चीजें कुछ देखी जाती है, फ्लैट फुट है कि नहीं ये सब देखा जाता है। और उसके बाद फिर आप आगे फिजिकल जो आपका होता है, जिसकी अभी जैसा बात कर रहे हैं कि वो रनिंग वाला, जिसके यानी डॉक्टर साहब हम ये माने कि ये सर्टिफिकेट लेने के बाद आप उस टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं कि आप वो टेस्ट दे सकते हैं, नहीं? जी हाँ, वो थोड़ा वेरी करता है दोनों तरह से, फिजिकल बट मेडिकल में मैंने आपको बताया आमतौर पे इस तरह के पैरामीटर्स किए जाते हैं। और उनमें कुछ फर्दर किसी का कुछ डाउट निकलता है तो कई बार थोड़े बहुत कुछ एडवांस टेस्ट किए जाते हैं, कि जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसके लिए इको टेस्ट या कुछ 1-2 और एडवांस टेस्ट करके फर्दर उसको वहां से क्लियर किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आप फिजिकल टेस्ट के लिए आप आगे फर्दर क्वालिफाई होते हैं। और जैसा अभी हम ये देख रहे हैं, ये फिजिकल टेस्टिंग के दौरान जो रनिंग है उस दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें हादसे का कारण जाना जा रहा है कि 10 लोगों को किस तरह से ये एकदम से प्रॉब्लम किस तरह की हुई। ठीक है, डॉक्टर मोहसिन वली, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है आपका और बहुत अच्छे से आप समझा सकते हैं। वजह मैं पहले जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, वहां पर मेडिकल टीम मौजूद थी, लोगों से, बच्चों से बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि तमाम तरह के इंतजाम थे वहां पर, बावजूद इसके, अच्छा फिर मौसम भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गर्मी थी वहां पर या ह्यूमिड बहुत ज्यादा था, बावजूद इसके 11 बच्चों की मौत हो जाना, इसका कारण क्या समझ में आता है डॉक्टर साहब? कारण समझने से पहले हमें उन 11 लोगों के माँ बाप का भी इंटरव्यू लेना चाहिए, और दूसरा ये फाइंड आउट करना चाहिए, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैडम निर्मल कौर बैठी है, कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस किसने फिक्स किया। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि किसी अनट्रेन्ड बच्चे को, जिसको दौड़ने की जिसने प्रैक्टिस नहीं की है, उसको 10 किलोमीटर दौड़ाना अमानवीय है। इट इज इनह्यूमन टू आस्क समवन टू रन फॉर 10 किलोमीटर्स। और मैं अपनी स्टेटमेंट को देख चुका हूँ। मेरी बिटिया जब ग्रेजुएशन में एडमिट हुई थी और उसको 6 चक्कर लगवा दिए थे हाथ उठा के दोपहर में, उसकी टीचर ने, जो गेम्स टीचर थी, वो आज तक उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सफरर फादर हूँ एक इस तरह के, और ये कोई क्राइटेरिया नहीं है भर्ती का।
कि आप 10 किलोमीटर दौड़ा दीजिए और 5 किलोमीटर दौड़ा दीजिए। ये कौन सी फिटनेस हुई? इतनी तो कमांडो की, एसपीजी की भी नहीं होती है। क्या बात कर रहे हैं लोग? मुझे नहीं लगता। उन बच्चों के माँ बाप से पूछिए जाके उनके दिल पर क्या गुजर रही है जिनका बच्चा खत्म हो गया। फिर अगर ये था प्रिस्क्राइब तो कंपेंसेशन क्यों दे रहे हैं? इफ देयर वाज नो फॉल्ट, बिल्कुल इनह्यूमन है। आई डोंट एग्री, बिल्कुल नहीं मैं एग्री करूंगा कि आप 10 किलोमीटर किसी उस बच्चे को दौड़ाएं जिसने प्रैक्टिस की है। जो आपका संवाददाता जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो बच्चे हैं जो रनर्स हैं, एथलीट्स हैं, एथलेटिक बॉडी है उनकी, ह्यूमन बॉडी जैसी नॉर्मल बॉडी नहीं है। पुरुष उम्मीदवारों को 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। ये लिखा हुआ है एक प्रिस्क्राइब लॉ में BSF के। मैंने अभी निकाला है ये, जब मैंने 2 वर्जन सुने। ये कोई बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। ये आप पढ़ लीजिए अभी खोल के। नहीं, मैं इसी पर लेट मी कंप्लीट। दिस इज वेरी सेंसिटिव मैटर, दिस इज इनह्यूमन। पुरुष उम्मीदवारों को 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, जबकि महिलाओं को 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना होगा। ये BSF का क्राइटेरियन है, प्रिस्क्राइब्ड है। ये कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है? कौन से मैनुअल में है? कहाँ से दौड़ा दिया आपने? हैं? उन 11 माँ बाप से पूछिए ना क्या गुजरा है उनपे। वो कहेंगे हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। मैं गलत बोल रहा हूँ, प्रोग्राम की स्पिरिट के खिलाफ बोल रहा हूँ, जो आपने दिखाया उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन एज ए फादर ऑफ ए चाइल्ड बोल रहा हूँ। मेरा दिल दुख रहा है कि ये प्रेस्क्रिप्शन कहाँ से आया और उन्हें ये क्यों नहीं बताया गया कि अगर आप अनईजी फील करें वहीं रुक जाइए, वहां पे आपको मेडिकल एड मिलेगी। मरने के बाद मेडिकल एड क्यों मिलेगी? और एक बात 10 सेकेंड, जब डांडिया में बच्चे मरे थे गुजरात में, तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था ये विग्रस एक्सरसाइज, पूरे देश को कहा था, 140 करोड़ लोगों को कहा था कि वी डू नॉट रिकमेंड विग्रस एक्सरसाइज। कोविड की बात मैंने कल लिस्ट बनाई है, 2.5 मीटर की लिस्ट है जिन लोगों ने सडन डेथ में अपनी जान गंवाई है। उसमें आपके एक संवाददाता भी थे, वो वाले जो दंगल करते थे। तो ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है। जब स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है कि विग्रस एक्सरसाइज किसी भी हेल्दी आदमी को नहीं करनी है, तो फिर ये 10 मीटर वाला क्लोज रिवाइज करना पड़ेगा अगर है भी तो। मैंने जो आपको पढ़ के दिखाया गूगल से वो 1.6 किलोमीटर है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये गलत हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहब। एक बार निर्मल कौर जी आपका इसी पर रिएक्शन। देखिए डॉक्टर मोहसिन इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि एज पर गाइडलाइंस जो है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। अब जब कंपनसेशन देने की बात आ रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट सरकार ये बात मान के चल रही है, एजेंसियां ये बात मान के चल रही हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। और देखिए डॉक्टर साहब ने सही बात कही, इसमें भी मैं बिल्कुल अग्री करूंगी क्योंकि जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जाहिर सी बात है कि उनका सिलेक्शन हो गया, क्यों सवाल उठाएंगे इस पर? देखिए ये तो कंपटीशन है, जो जीतेगा कुछ को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैम वही डॉक्टर साहब गाइडलाइंस जो है, जो पहले भर्ती गाइडलाइंस दी गई हैं उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। और 5 निर्मल जी, डॉक्टर साहब गाइडलाइंस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बात है इस देश में नहीं कॉम्पनसेशन की जो बात है, कोई भी भीड़ करे तो एक पॉलिटिकल बोगी हो जाती है। तो उसमें बीच में राजनीति के कूद पड़ेंगे, कुछ कूद पड़ेंगे। और कि बहुत सारे लोग उनको निर्मल जी तो लोग डोप लेते हैं, भागते हैं। हृदय फिर उस समय हृदयाघात सहन नहीं कर पाता। इतनी अगर आप स्टेरॉइड लेके दौड़ रहे हैं और अगर आपको आदत नहीं है उस तरह का करने की, एथलेटिक आपकी बॉडी नहीं है। देखिए जिस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप जाके परीक्षा में बैठते हैं या ITI का डिप्लोमा करते हैं, उसमें आपको 6 मिनट में 1 मील दौड़ कही है या जो भी कहा है, जिसने जो कहा है। और एक बार अगर फिक्स हो गया है क्राइटेरियन और क्राइटेरियन फिक्स हुआ है, तो आप मेरे मतलब किसी के घर में निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है कि आइए इस जॉब के लिए ज्वाइन कीजिए। उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट एडवर्टाइज की है। अगर उसके मुताबिक जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं तो जाइए, नहीं तो नहीं जाइए। ठीक है, यानी पहले से बात बता दी जाती है। कोई दोष निर्धारण नहीं हो गया कि वो दोषी है इसलिए कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। पहले से आपका ये कहना है कि सारी गाइडलाइंस पहले से तैयार की गई थी या की जाती हैं और पहले से जो भी वहां पर अभ्यर्थी होते हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर आपको दौड़ने की क्षमता नहीं है मत जाइए उस एग्जाम में, कोई परीक्षा दीजिए जिसमें दौड़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, मैं आप लौटती गए हूँ। तो कोई आपके घर में निमंत्रण पत्र आया था कि आइए? नहीं, लेकिन डॉक्टर मोहसिन ना डॉक्टर मोहसिन सवाल उठा रहे हैं इसकी गाइडलाइंस को लेकर, क्योंकि क्राइटेरिया कुछ और था और उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया। डॉक्टर मोहसिन का ये कहना है। फिक्स की गई, आई एम श्योर गाइडलाइन अगर फिक्स की गई है, देखिए मैं अगर किसी परीक्षा में जाती हूँ, क्वेश्चन पेपर तो कोई और सेट करेगा ना, ठीक है, मेरे मुताबिक थोड़ी सेट करेगा, एग्जामिनर सेट करेगा क्वेश्चन पेपर क्या है, किस आधार पे वो सिलेक्शन लेगा। ठीक है, बीएसएफ कैसे लेता है, सीआरपीएफ कैसे लेता है, जिला पुलिस कैसे लेता है, उत्पाद वालों का ऐसे लेना है वो लेंगे। ठीक है, ये तो आबकारी विभाग की गाइडलाइंस है। और अगर उन्होंने, देखिए कुछ लोग तो उसमें छटेंगे, कुछ लोग क्या बहुत लोग छटेंगे, 10% भी वैकेंसी नहीं है, 5% भी वैकेंसी नहीं है, जितनी वैकेंसी होगी बाकी लोग तो छटेंगे। और जहां तक कॉम्पनसेशन की बात है, इसमें तो कोई मौका मिले, लोकल राजनीति की हमेशा पूछ जाते हैं, वो एक इसको एकदम सियासत का राजनीतिक मामला मुद्दा है। बना चलिए, दिया जाता है। डॉक्टर मोना को इंक्लूड कर लेते कन्वर्सेशन में, निर्मल कौर जी। निर्मल कौर जी, लौटती हूँ, डॉक्टर मोना को इंक्लूड कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक रिएक्शन हमारे साथ डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर मोहसिन भी मौजूद हैं। डॉक्टर मोना, आप एक डाइटिशियन भी हैं, जरा हमें समझाइए कि अगर इस तरह की जो भर्ती प्रक्रिया होती है जिसमें क्राइटेरिया होता है, जाहिर सी बात है कि आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, कार्डियो एक्सरसाइजेस की बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है, तो क्या कुछ डाइट इसमें होती है और कितने महीने पहले से आपको अपने शरीर को उस हिसाब से ढालने की जरूरत होती है? देखिए, कम से कम किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले 6 महीने मिनिमम किसी को तैयारी करनी पहले शुरू करनी चाहिए। कोई प्रतियोगिता जो भाग लिए लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने 1 साल 1.5 साल पहले तैयारी शुरू करी तभी वो सफल हो पाए हैं। हर बंदा, अगर 2 किलोमीटर भी एक नॉर्मल बंदा भागेगा, उसका भी हार्ट बहुत ज्यादा तेज पंप करता है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो एक प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है किसी भी ऐसी प्रतियोगिता जो इतनी एडवर्स है उसमें भाग लेने के लिए। तो प्रॉपर उनके कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, डाइट में प्रोटीन होना चाहिए मिनिमम अमाउंट में, एंड हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी 10-10 किलोमीटर की वो रेस कर रहे हैं, उसमें बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड्स लॉस होते हैं, तो उसमें प्रॉपर उनको ORS हाइड्रेशन के लिए जरूरी है, पानी की जरूरत है बीच बीच में। और अगर कोई 2 दिन पहले से प्रैक्टिस करके और प्रतियोगिता में भाग ले लेता है, उनकी बॉडी ये 10 किलोमीटर की रेस नहीं कर सकती है। सो मिनिमम 6 मंथ्स रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, एंड अप विद द प्रॉपर डाइट जी। और वो डाइट किस तरह की होनी चाहिए डॉक्टर साहब, अगर थोड़ा सा बता पाए आप? क्योंकि इसमें जैसे देखा जाए तो 10 किलोमीटर की रेस है, तो हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। मिनिमम प्रोटीन हर बंदे की बॉडी को 0.8 और उनके वजन से गुना करे, तो कोई 60 किलो का बंदा है तो उनको 48 ग्राम प्रोटीन मिनिमम लेना चाहिए टू मेंटेन अ नॉर्मल लाइफस्टाइल। और जो एथलीट है उनको कम से कम 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। एंड हाई कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि एनर्जी बहुत यूज हो रही है ऐसी रेसेस में, ऐसे लॉन्ग जंप शॉर्ट जंप जो इसमें प्रतियोगिता में है इंक्लूडेड, उसके लिए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भी होनी जरूरी है, जिसमें वो ओट्स खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। प्रोटीन के लिए अंडे, दूध, दही जो हमारी देसी डाइट है, चने भिगोकर खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, जो जिस हिसाब से चीजें अफोर्ड कर सकता है, बादाम खा सकते हैं। तो ये बेसिक डाइट है हर एक इंसान को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, और एथलीट को उससे ज्यादा चाहिए। ठीक है, डॉक्टर भाटिया, अब आपके पास आते हुए, हालांकि निर्मल कौर जी के बात का जवाब एक बार डॉक्टर मोहसिन से जरूर लूंगी, लेकिन डॉक्टर साहब आपके पास आते हुए डॉक्टर भाटी, अब ये तो जो सर्टिफिकेट जारी हो गया सो हो गया, लेकिन उसके बाद जो सवाल यहाँ पर इस प्रतियोगिता को लेकर डॉक्टर मोहसिन ने उठाए, पहली बात उस पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगी। दूसरी चीज ये है कि जब एक मेडिकल सर्टिफिकेट आप इशू कर देते, क्या ऐसा भी होता है कि आपके एंड से भी उस पर ब्रेक लगाई जा सकती है कि अगर कोई मेडिकली फिट नहीं है तो आप उसको एक तरीके से गाइड करते हैं कि यू आर नॉट फिट, तो इसके बाद आप इस प्रतियोगिता में नहीं जा सकते हैं? देखिए, जैसा अभी आजकल हम खास तौर पे देख भी रहे हैं, यंग हार्ट अटैक को लेकर देखें तो काफी ज्यादा उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को शॉर्ट टर्म के लिए इनहेंस करने के लिए, जैसा इसमें अभी कुछ बातों में ऐसा डिस्कशन भी चल रहा है कि कुछ परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स होती है। एक चीज ये है कि देखिए, आजकल हम बार बार सबको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप हैवी एक्सर्शन वाली, इवन आप मैराथन भी रन कर रहे हैं या आप ट्रेडमिल, आपने कभी दौड़ा ही नहीं है, आप ट्रेडमिल जिम में हैवी एक्सर्शन का कुछ शुरू कर रहे हैं, तो क्या आपका हार्ट उसके लिए फिट है कि नहीं, वो तो देखना बहुत जरूरी है। तो आपको तो उस तरह का टेस्ट होता है डॉक्टर साहब?
हाँ, तो उस तरह का टेस्ट ऐसा नहीं, उस तरह का टेस्ट नहीं होता, और उस तरह का टेस्ट भी नहीं होता कोई कि आप जिस समय आपका फिजिकल है, आपको रन करना है, दौड़ना है, तो उससे पहले कोई जांच की आपने कोई इस तरह का सब्सटेंस लिया है कि नहीं जो आपकी परफॉर्मेंस को एकदम बढ़ा रहा है, कि किसी भी तरह का स्टिमुलेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि जैसे आप जिम में प्री वर्कआउट ले रहे हैं, तो प्री वर्कआउट तो आपको थोड़ा सा आपकी इनहेंस करेगा आपकी कैपेसिटी को, आप थोड़ा वर्कआउट ज्यादा करेंगे, आप कैफीन ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, तो थोड़ी आपकी अलर्टनेस को बढ़ाएगा। तो जैसे प्री वर्कआउट होता है तो उसमें कुछ इस तरह के स्टिमुलेंट्स होते हैं तो जिनको जांच किया जा सकता है, पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आज रनिंग ये कैंडिडेट कर रहे हैं ये इस पर्टिकुलरली जॉब के लिए और इनका ये वाली जांच की जाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई ये अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्ट तो नहीं कर रहे। एक तो ये हो गया कि आप पहले से ट्रेनिंग ले रहे हैं, पहले से आप ट्रेंड कर रहे हैं उस तरह से आपकी बॉडी को, और दूसरा कि जैसे अगर आपको पहाड़ भी चढ़ना है तो उससे पहले भी एक सर्टिफिकेट होता है कि आप अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ताकि इस तरह की चीजें ना हो। सवाल उठ रहे हैं और डॉक्टर मोहसिन के सवाल भी बिल्कुल वाजिब हैं, जिसको लेकर निर्मल कौर जी ने अपनी बात रखी है कि एक क्राइटेरिया होता है और ये हर प्रतियोगी को इसके बारे में बता दिया जाता है, हर अभ्यर्थी इसके बारे में उसको पता होता है कि किस तरह की गाइडलाइंस हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या गाइडलाइंस को चेंज किया गया, क्या उसमें कोई तब्दीली की गई या कुछ अमेंडमेंट हुई है, जिसको लेकर सवाल डॉक्टर मोहसिन भी उठा रहे हैं। चर्चा आज हम कर रहे हैं झारखंड की उस भर्ती प्रक्रिया की जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। इसके पीछे के कारण वजह क्या है वो जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान निर्मल कौर, फॉर्मर डीजीपी, हमारे साथ लगातार जुड़ी। डॉक्टर मोहसिन वली भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर भाटी हमारे साथ हैं और डॉक्टर मोना भी हमारे साथ जुड़ी हुई डाइटिशियन है। निर्मल कौर जी ने कहा कि एक गाइडलाइंस इसकी होती हैं जो सबको बता दी जाती हैं, लेकिन डॉक्टर मोहसिन इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि गाइडलाइंस के इतर वहां पर बच्चों को दौड़ाया गया, जिसका जो एक बहुत बड़ा कारण बना उनकी मृत्यु का। डॉक्टर मोहसिन। नवजोत जी, मेरे देश के 11 बच्चे मर जाए टेस्ट देने में, तो समीर भाटी वाले टेस्ट तो उनके सिलेक्शन के बाद होंगे ना। मैं एक मैडम एक माँ भी हैं, मैं भी एक बाप भी हूँ। ये कोई हमें सबसे पहले उन 11 बच्चों पर शोक प्रकट करना चाहिए। इस प्रोग्राम के जरिए देशव्यापी शोक प्रकट करना चाहिए। हमारे देश के 11 कर्मठ बच्चे डेथ हो गई है भाई। क्या और कोई क्राइटेरिया ये करे? 1,27,000 में हमने 10 किलोमीटर दौड़ाया, 2,54,000 में क्या 20 किलोमीटर दौड़ाएंगे? अभ्यर्थी ज्यादा है तो ये तो गणित हो गया। मैंने पूरी रिसर्च करके ये निकाल लिया इतनी देर में। पुलिस की जो स्ट्रेनुअस भर्ती होती है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और लेडीज के लिए 25 मिनट में 2.4 होती है। 10 किलोमीटर का आंकड़ा कहाँ से आया ये आप पता लगाइए ना। आप प्रोग्राम कर रहे हो, आज तक पता लगाएगा। उन 11 बच्चों के लिए मैं अपनी संवेदनाएं, अपने इमोशंस के जरिए प्रकट कर रहा हूं जो जायज है। और स्वास्थ्य मंत्री जी ने हेल्दी डांडिया के बच्चे, जब गुजरात में डेथ हुई थी, हमारे पूज्य स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्टेटमेंट दे दिया था, डॉक्टर को भी वार्निंग दे दी थी कि आप किसी को दौड़ाएंगे नहीं, किसी को सख्त एक्सरसाइज नहीं एडवाइस करेंगे। और पूरे राष्ट्र को बताया था कि ये तेज एक्सरसाइज की अभी कोविड के बाद जरूरत नहीं। ये मैंने कल वर्ल्ड हार्ट डे के लिए ये लिस्ट बनाई है जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आपको याद होगा सबसे पहले हनुमान जी का रोल कर रहे थे शर्मा जी या श्रीवास्तव साहब, उनका नाम है इसमें लिस्ट में। और आपके अपने क्या भी देखा था ना, सिद्धार्थ शुक्ला हमारे, और हमारे सरदाना रोहित, वो कैसे सडन डेथ हुई। और ये पूरी लिस्ट जो मैंने निकाली है इसमें ऐसे यंग लोगों के नाम है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक रिएक्शन अगर आप कहें तो डॉक्टर निर्मल कौर जी से भी लेती हूँ। एक बात अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी भर्ती में कॉलम बना दीजिए, हैव यू प्रैक्टिस टू रन फॉर 10 किलोमीटर्स, द चाइल्ड विल से नो, मत दौड़ो। हैव यू प्रैक्टिस टू रन 10 किलोमीटर्स, यस, दौड़ो। सिंपल। मैं कोई कुछ इख्तिलाफ नहीं पैदा कर रहा हूँ। आई एम नॉट जनरेटिंग मैं इसीलिए कह रही हूँ एक रिएक्शन निर्मल कौर जी का ले लें। I am sorry about the death of my
11 children of my nation whom I love. डॉक्टर साहब, ये अफसोस सभी को है, इसीलिए हम, आपको याद होगा, हम इससे पहले भी बहुत बार इस तरह के शोज कर चुके हैं जहां पर सडन डेथ के बहुत मामले आते हैं। आप खुद डॉक्टर साहब हमारे साथ एज अ गेस्ट आते हैं, आप बताते हैं प्रिकॉशंस कैसी लेनी चाहिए और उसके कारण क्या होता है। हम डॉक्टर साहब यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। गुड न्यूज टुडे को भी इस बात का बहुत दुख है, लेकिन किसी के घर की गुड न्यूज बैड न्यूज में तब्दील ना हो जाए, इसीलिए हम ये शो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वो 11 बच्चों की डेथ अफसोस हमें भी है, लेकिन आपने जो सवाल उठाया वो बहुत वाजिब है। निर्मल कौर जी, यही बात है कि क्यों नहीं गाइडलाइंस, क्या पहली बात तो क्या गाइडलाइंस में बदलाव किया गया। दूसरा सवाल जो डॉक्टर साहब उठा रहे हैं कि जब सरकार इसको लेकर अपनी गाइडलाइंस बना चुकी है तो क्या उसमें तब्दीली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या अभ्यर्थियों से ये नहीं पूछा जाना चाहिए था कि आर यू कैपेबल, आप कैपेबल हैं दौड़ने के लिए, नहीं है, और क्या इसका कोई और विकल्प हो सकता है या नहीं हो सकता। निर्मल कौर जी, ये तो बहुत 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 ऐसा सवाल है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का, संविधान में उसको वायलेट करेगा। सबको बराबर मौका दिया जाना, आप मौका चाहें तो ले सकते हैं, और उसमें आपके वहां पर एम्बुलेंस भी है, फर्स्ट एड भी है, और सबको पता है कि इतना ज्यादा दौड़ना है तो उसके लिए तैयारी चाहिए। हम तो देखते 6-6, 7-7 साल से मोहल्ले में कई लोग दौड़ते रहते कि या उत्पाद की या CAPF की बहाली की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बच्चे लोग दौड़ते हैं और करते हैं, और ये एक कॉलम बना देना कि क्या आपने प्रैक्टिस की है, फिर आप उसका सर्टिफिकेट मांगेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसको आप एनफोर्स कैसे करेंगे। ये तो आप बेमतलब का काम बढ़ा रहे हैं। 10 किलोमीटर है कि नहीं, गाइडलाइंस है कि नहीं, ये जिसने, अगर मैं एग्जामिनर हूँ, पेपर मुझको सेट करना है। आप ये देखिए, आप मेरा हक नहीं ले सकते कि आपने ये सवाल क्यों पूछा। कल को आप कहेंगे कि ये मेडिकल में नहीं जा पाया, आपने मुश्किल सवाल पूछ लिए। भाई मुश्किल ही तो है, ऐसा ही होता है। मुश्किल इसलिए रखा जाता है, मुश्किल डिफिकल्टी का एक लेवल, ताकि आप स्क्रीन कर सके, आप एक प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर सके, लोगों को निकाल पाए। आप ये कैसे कह सकते कि नहीं हम तो 1 ही किलोमीटर दौड़ेंगे, हम तो 1 ही मील दौड़ेंगे। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब की बात सही है क्या। पहली 2 सवाल अब मेरे सुन लीजिए, दोनों का संक्षेप में मैं जवाब चाहूंगी। पहली बात, डॉक्टर साहब की बात को लेकर ही मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। पहली बात तो यह है कि जब दौड़ शुरू होती, क्या उसके ठीक पहले बच्चों का मेडिकल होता है। दूसरी बात यह है, सिर्फ इतना बच्चों से पूछा जाता है कि क्या आप दौड़ने की प्रैक्टिस में हैं या नहीं है, उसी से वहां पर जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो इस बात का अंदाजा लगा सकता है। देखिए, पूछना उससे, उस समय 1.5 लाख लोग इकट्ठे हैं, आप उनसे पूछेंगे आपने प्रैक्टिस, सबका मेडिकल आप कैसे करेंगे। मेडिकल तो फाइनल स्टेज पे होता है, जो बच्चे फाइनल सेलेक्ट होते हैं उनका मेडिकल होता है। मेडिकल भी एक कंडीशन है उनको एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर देने से पहले। आप इतने लोगों का मेडिकल कैसे कर देंगे, ये तो मतलब एक बहुत अनविल्डिंग सा सवाल हो जाएगा। आप नहीं कर सकते सब अभ्यर्थियों का मेडिकल दौड़ शुरू करने से पहले। और दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि आप पूछेंगे आप तैयार हैं कि नहीं, आप इतना दौड़ सकते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली मैंने अगर प्रश्न ही नहीं पढ़ा, सिलेबस नहीं पढ़ा, मैं चली आई तो फेल तो मैं होंगी। अब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, कोई भी खुश नहीं है घटनाक्रम से, अफसोस की तो बात है, पूरे राष्ट्र के लिए अफसोस की बात है। पर ये अभ्यर्थियों को भी चाहिए कि एक तो वो अभ्यास के साथ आए, और दूसरा कोई भी ऐसी ड्रग्स ना ले, स्टेरॉइड्स ना लें, जो आजकल इतनी तरह की ड्रग्स है मार्केट में जिससे आप जल्दी दौड़ सकते हैं, जो कि आपके हृदय को अदरवाइज ज्यादा, और इतनी तो गर्मी भी नहीं है अभी हृदय, और ये तो बात है देखने में आई। डॉक्टर भाटी और डॉक्टर कि कोविड के बाद से हृदय, बहुत सारे यंग लोगों में हृदय आघात हो रहा है और हार्ट में प्रॉब्लम्स आई हैं। ऐसा कई लोगों का एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है। अब सच्चाई क्या है ये तो मेडिकल फ्रेटर्निटी बताएगी। हाँ, उन्हीं से हम चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर भाटी, डॉक्टर मोहना दोनों मौजूद हैं। ठीक है मैम, लौटते हुए एक बार एग्जाम कर रहा है। ठीक है, एक रिएक्शन इस पर डॉक्टर मोहसिन का। जी डॉक्टर साहब, अब मैंने सारे सवाल, आपके सारी क्वेरीज मैंने पूछ ली है मैम से, निर्मल कौर जी से, फॉर्मर DGP हैं। मैं क्या बताऊं, देखिए ऐसा है कि बच्चों को ब्रीफिंग नहीं थी, वो रात भर से लाइन में लगे हुए थे, कल रात पूरी रात नहीं सोए हैं। सडनली उनको जब दौड़ने को कहा जाएगा तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से दौड़ेंगे और फेंट होंगे, उस वक्त मेडिकल एड मिलनी चाहिए। डैमर हैमलिन का मैंने आपके एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, फुटबॉल प्लेयर था, अमेरिका देश था, एम्बुलेंस सामने खड़ी थी, डॉक्टर सामने खड़ा था, फिर भी इसको नहीं बचाया जा सका। तो ऐसे हम नहीं कर सकते। मैं कोई प्रोसीजर पे मैं नहीं वो कर रहा हमला। आप 10 किलोमीटर का, आप 40 किलोमीटर दौड़ाइए, आधे मर जाएंगे, आधे बच जाएंगे। आप 50 किलोमीटर दौड़ाइए, 2/3 मर जाएंगे, 1/3 बच जाएंगे। आप 100 किलोमीटर दौड़ा दीजिए, 10 बच जाएंगे। ये कोई क्राइटेरियन नहीं है फिटनेस का। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो शुरू से देखा जा रहा है, लेकिन बच्चों को
ये बात बिल्कुल जायज है मेरी कि पूछोगे तो भैया तुम 10 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता रखते हो कि नहीं, अगर नहीं है तो भैया भगा दो उनसे कहो किसी और में ये पर वो भी बात उनकी सही है। देखिए निर्मल जी ये भी बात कह रहे हैं कि आप कहोगे नहीं डॉक्टर साहब पुलिस ऑफिसर है, इनके टाइम में लोग देसी घी खा के बड़े हुए थे, आजकल के बच्चे जंक फूड खा रहे हैं। इनके टाइम में हेल्दी होते थे बच्चे। हमने भी बहुत दौड़ लगाई है बचपन में, बिल्कुल हम भी गलियों में दौड़े हैं, लेकिन अभी मुझसे कोई क्या तुम 10 किलोमीटर दौड़ो मैं मर जाऊंगा, मैं 1 किलोमीटर के बाद ही मर जाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल मर जाऊंगा नहीं, लेकिन वही बात है ना, मजबूरियां क्या नहीं कराती। अब देखिए इतने बड़े नहीं, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे नहीं, मैंने आपको प्रेस्क्राइब डोज जो गूगल कहता है वो बताया। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री कर रही हूँ, लेकिन देखिए निर्मल जी की बात भी सही है कि वहां पर सरकारी नौकरी पाने की जो लालसा है वो कहीं ना कहीं उन बच्चों में है और वो चाहते हैं कि वो दौड़े, कोई ना करेगा ही नहीं। डॉक्टर समीर आपके पास आते हुए कारण अब आप इसके पीछे का क्या देखते हैं? देखिए इसके पीछे का कारण एक सिंपल सा यही कि जैसा आजकल हम देख भी रहे हैं, खासतौर पे हार्ट अटैक, स्ट्रोक के केसेस, क्लॉटिंग के केसेस, लिवर किडनी के केसेस, बीपी, ऑलमोस्ट हमारा यूथ देखे तो सभी डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव इतने सारे लोग हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह की कोई चीजों में अगर पॉलिसी इंटरवेंशन हम कर सके, संख्या बहुत ज्यादा रहती है बट एटलीस्ट कुछ बेसिक चीजें जो एटलीस्ट स्क्रीन करके फिर उनको इस तरह के कंपटीशन के अंदर अगर जाने के लिए, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव वाला तो वर्ल्ड चल ही रहा है। इनफैक्ट स्कूल, कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जब इस तरह की दौड़ या ऐसा कोई कंपटीशन होता है फिजिकल, तो उसमें कई बार उसको जीतने के लिए कई इस तरह के सब्सटेंस वगैरह का भी अब्यूज कर लिया जाता है। बट सबसे ज्यादा यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है जरूरी कि कोई किसी तरह का सब्सटेंस अब्यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, टेस्टिंग से ज्यादा जरूरी है जितना पहले हम अवेयर कर पाए। बट हाँ, कुछ प्री टेस्टिंग अवेलेबल होती है जिनके जरिए हम ये लगा सकते हैं कि ये फिट है कि नहीं है, आपको कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी, आपका हार्ट उसके लिए फिट है कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम कार्डियक अरेस्ट वगैरह होने से, हार्ट अटैक होने से हुई होगी। तो इसके लिए कुछ बेसिक स्क्रीनिंग टूल्स हमारे पास होने चाहिए और उसके बाद फिर उनको फर्दर इस तरह की लंबी दौड़ के लिए उनको आगे भेजना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब कितने समय पहले से, क्योंकि यहाँ पर देखिए निर्मल कौर जी भी बता रही कि बच्चे 6-6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ नहीं, तैयारी तो बिल्कुल डेफिनेटली वो तो आपको तैयारी करनी भी है, पर कई बार जो इस तरह की कंपटीशन में, खासतौर पे मैराथन वगैरह में, तो आप टेस्ट के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि कोई आपको कंजेनाइटल डिफेक्ट तो नहीं है, इस तरह का आपको हार्ट के अंदर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो आपका डिटेक्ट पहले से किया जा सकता है कि आप इसके लिए फिट हैं कि नहीं। और जैसा अभी डॉक्टर अहम वली भी बता रहे थे कि खास तौर पे जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से जो गाइडलाइंस आई थी कि जिनको कोविड हुआ था, गंभीर रूप से कोविड हुआ था, तो हमें ये नहीं पता कि इनमें से कई बच्चे जिनको पहले से बहुत गंभीर रूप से कोविड रहा हो, उनकी लंग्स की कैपेसिटी कैसी रही हो। तो ये सब चीजें तो देखिए बेसिक बहुत जरूरी है। इनफैक्ट एक जिम ज्वाइन करने से पहले भी हम बार बार आजकल यूथ को रिकमेंड कर रहे हैं, हम मैराथन से पहले भी बार बार स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं। तो इतनी इस तरह की रनिंग के लिए डेफिनेटली पहले करा के उसमें वो फिट है तो फिर आप उनको दौड़ाइए। ठीक है डॉक्टर मोना, 2 सवाल आपसे, प्री और पोस्ट कोविड कितना डाइट में चेंज आया है? और डॉक्टर वली की बात बहुत अच्छी थी जिसमें उन्होंने कहा कि वो जमाना और था जब लोग देसी घी खा के दौड़ा करते थे। हालांकि आज भी हमारे गांव में जितने पहलवान है, हरियाणा में या कहीं और चले जाइए, आज भी अगर वो उतरते हैं अखाड़े में तो वो देसी घी ही खाते हैं, पीते हैं और फिर उसके बाद वो अखाड़े में उतरते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हाई रिस्क जो हो गया है हार्ट अटैक्स का, पोस्ट कोविड की बात जिसका जिक्र डॉक्टर वली ने कहा, अगर मैं प्री और पोस्ट कोविड डाइट की बात करूं, एक तो आपसे उसका जवाब चाहूंगी कि कितना चेंज आया है, और दूसरा उसमें इंक्लूड क्या करना है और उसमें एक्सक्लूड क्या करना है अगर हम इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, प्रतियोगिता में, फिजिकल में, और साथ ही साथ हम एक नॉर्मल जो जिम कर रहे हैं उनके लिए भी, दोनों बातें साथ ही साथ। तो देखिए प्री कोविड सही, आप सही बोल रहे हैं कि प्री कोविड थोड़ी कंडीशंस बेटर थी। अभी पोस्ट कोविड हर चीज ऑनलाइन इतनी इजीली अवेलेबल है, आप अभी ब्लिंकिट कर लीजिए, जोमेटो कर लीजिए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इतना जंक फूड इतनी इजीली अवेलेबल है, इवन सस्ते से सस्ता मिल रहा है, एवरीवन कैन अफोर्ड, लोग ऑर्डर करते हैं और इजीली खा लेते हैं उस चीज को। दूसरी चीज जो ये घी, दूध, दही है, ये पहले के जमाने में बहुत प्योर हुआ करता था, जो आजकल मुश्किल से 1 और 2% जनता के पास आज वो चीज की लग्जरी है। हर कोई बाजार से लाया हुआ खा रहा है, बटर बाहर से लाया हुआ खा रहा है, दूध बाहर से लाया हुआ खा रहा है, हमें नहीं पता उसकी क्वालिटी क्या है।
जो लिखा हुआ है हम वो देखकर पढ़कर इंटरनेट पर देखकर उसको कंज्यूम कर रहे हैं। पोस्ट कोविड इम्यूनिटी भी हमारी बहुत लो हुई है। अभी तक उस चीज पर स्टडीज चल रही है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट है या कोविड के साइड इफेक्ट है। लंग कैपेसिटी सबकी खराब हो गई है, लोग लेजी हो गए हैं क्योंकि इतने टाइम तक लॉकडाउन रहा तो लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। देर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल जो फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, बट स्टिल देर इज अ ह्यूज अमाउंट जो लोग अभी तक फिटनेस के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहना, तो सडन कार्डियक डेथ आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। स्ट्रेस, बहुत टॉक्सिक इमोशंस है, उसके वजह से बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये प्री और पोस्ट कोविड बहुत मेजर चेंज आया है हम सबकी, हर किसी की लाइफ में और डाइट में मेजरली। और इसी में मैं अगर कहूं कि अब थोड़ा सा डाइट एक्सप्लेन कीजिए। प्री हमारी, खैर चलिए, प्री तो जो थी अब हम पोस्ट में, अगर कोई जा रहा है इस तरह के एग्जाम में, उसको किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, या फिर जो जिम जाते हैं उनके लिए भी? तो जैसा मैंने कहा कि प्रोटीन एक हर एक बंदे के लिए रिक्वायर्ड है, ना कि जो जिम जाता है या जिम नहीं जाता या एथलीट है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, हमारी मसल्स को बनने के लिए और उसको रिकवर करने के लिए अगर हम उसको जिम जाते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत जरूरी है, बट जैसा देखा जा रहा है नंबर ऑफ पीपल आर डायबिटिक आजकल, तो हमें उन लोगों को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने होते हैं। जैसे कि फ्रूट्स में ही देखा जाए तो जैसे सेब है वो अच्छा फ्रूट माना जाता है, लेकिन मेलन्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के। तो हमें अपने फूड के बारे में पता होना चाहिए हम क्या खा रहे हैं। तो बेसिक डाइट किसी भी बंदे की अगर देखा जाए तो सुबह के टाइम हम ब्रेड ले सकते हैं, साथ में अंडा ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, उसमें ओट्स डाल के हम स्मूदी बना के आजकल खा सकते हैं, हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। बनाना, मिल्क, ये नॉर्मली। दोपहर में अगर हम देखा जाए तो हम रोटी के साथ सब्जी जिसमें दालें हैं, जिसमें हाई प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, तो वो साथ में ले सकते हैं। दही और सलाद लेना भी बहुत जरूरी है। रात में हम सोया ले सकते हैं, हम पनीर ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप मीट भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डाइट प्लान है जो आपके हर मील में एक थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना बहुत जरूरी है टू हैव अ गुड फंक्शन ऑफ योर बॉडी। चलिए, डॉक्टर मोना ने अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन निर्मल जी वक्त की कमी है, एक आखिरी सवाल आपसे। कुछ प्रक्रिया में आपको लगता है कि चेंजेस लाने की जरूरत है? आज हमने 11 युवा खो दिए हैं, इसके बाद हालांकि हम डॉक्टर वली की बातों को नकार नहीं सकते, क्या वहां पर इस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं हो सकते कि दौड़ शुरू होने से पहले एक बार मेडिकल बच्चों का हो जाए? क्या इस तरह के चेंजेस या इस तरह की प्रक्रिया की आवश्यकता आपको नहीं लगती है? देखिए, प्रक्रिया फिर बहुत लंबी हो जाएगी मैम। जाने तो बच जाएंगी ना, जान तो बचेगी। चाहिए नहीं, देखिए जान नहीं बच जाएगी जरूर, पर जाने तो तब भी बच सकती हैं अगर आप शुरू में कुछ वार्म अप का सिस्टम रख लें। आप मान लीजिए कि अगर आपकी बारी आने वाली है, आप 8 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, वहां रात में जाके सोए हुए हैं या बैठे हुए हैं, उससे पहले हो जाए कि भाई तुम्हारी बारी अगले 20 मिनट में आएगी, तब तक आप अपना वार्म अप करो। हमारे कसरत के पहले वार्म अप करते हैं और कसरत बंद करने के बाद कूल डाउन करते हैं। ये तो बेसिक नियम है जो हर कोई जानता है जो थोड़ी भी कसरत करता है। तो वार्म अप, अचानक आप 8 घंटे अगर बैठे रहे या सोए रहे वहां और उठ के दौड़ना शुरू कर दिए तो बहुत सडन जर्क लगेगा आपके हार्ट को। तो वार्म अप करा सकते हैं। मेरे ख्याल से मेडिकल से ज्यादा होगा कि आपने वार्म अप के लिए उनको आगाह कर दिया कि आधे घंटे बाद तुम्हारी बारी है, या 20 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आप ये 10-15 मिनट अपना वार्म अप कर लीजिए, चाहे खड़े खड़े कुछ एक्सरसाइजेस कर लीजिए, चाहे कुछ ऐसा कर लीजिए, ताकि आप अपनी बॉडी को रेडी कर सके कि तुम्हें एक आदेश मिलने वाला है दौड़ने के लिए। अपनी पूरी फिजियोलॉजी को रेडी कर लीजिए कि एक ऑर्डर मिलने वाला है आपको दौड़ने के लिए। और मेडिकल इतने लाखों का पहले में कराना संभव नहीं है। और दूसरी बात है, इससे लिटिगेशन को कितना बढ़ावा मिलेगा। आपने कह दिया कि तुम्हारा तो हार्ट भाई फिट नहीं है ऑपरेशन के लिए, वो तो बात ठीक है, डॉक्टर जब कहता है ऑपरेशन के पहले हर किसी का हार्ट टेस्ट होता है, पर दौड़ के पहले आपने किया, कल को वो कोर्ट चले जाएंगे सबके सब। हमको तो डॉक्टर ने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, हमें तो मौका ही नहीं दिया गया भाग लेने का एग्जाम में। इससे आप अननेसेसरी लिटिगेशन को बढ़ावा देंगे। एक बार आखिरी कमेंट डॉक्टर वली से हो पाएगी। जी मैम, आखिरी कमेंट डॉक्टर वली से। डॉक्टर वली, जो ये क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, एक किसने निकाला है 10 किलोमीटर वाला, दूसरा बच्चे प्रैक्टिस जो है उनको सेग्रीगेट करिए, जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं दौड़ने की उनको सेग्रीगेट करिए। मैंने तो सारे कोविड में शंख बजवा के लोगों के लंग जो हैं स्ट्रॉन्ग किए हैं। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि मेरे देश के 11 कीमती बच्चों की डेथ हुई है। हमको सर जोड़कर बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ गलती हुई है। भाई ये मजाक थोड़ी हो रहा है। 11 बच्चे मेरे देश के स्वर्गवासी हो गए, उनके माँ बाप का भी इंटरव्यू आपको जाएंगे लेंगे, कल को दिखाएंगे, आप मुझे पता है पक्का दिखाएंगे। लेकिन मैं हाथ जोड़ के ये कह रहा हूँ
निर्मल कौर जी, आप जैसे गुरुद्वारे जाते हैं ना लोग, सुबह सब लोग फिट होते हैं। सारे बच्चे हमारे सुबह उठ के गुरुद्वारे नहीं जाते। आज के बच्चे 12 बजे सो के उठते हैं, जंक फूड खाते हैं। उनको आप 10 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा सकते, 10 मीटर भी नहीं दौड़ा सकते। और ये रिक्रूटमेंट, आबकारी इंस्पेक्टर के लिए दौड़ कहां से आ गई जी बीच में? नहीं, लास्ट कमेंट, आबकारी इंस्पेक्टर है, उसके का दौड़ा के पकड़ना है लोगों को, जो उसको दौड़ने में वो होना चाहिए। एसपीजी कमांडो की भर्ती हो रही है। नहीं, एसपीजी के कमांडो की भर्ती हो रही है क्या है? ठीक है डॉक्टर अली, आपके पॉइंट्स को इसमें मैं बिल्कुल कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा कर रहा हूँ, ना मैं कोर्ट जाने को कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, वाजिब है आपके पॉइंट। मैं ये कह रहा हूँ, क्राइटेरिया को एग्जामिन करिए, ये 10 किलोमीटर कहाँ से आया, उसको एग्जामिन करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।